पहला जो एरिया है लैकिंग कम्युनिकेशन, जो स्किल है बच्चे की, बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है कि बच्चा जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता है। जैसा मैं अभी पहले भी बोली हूँ कि बच्चा हो सकता है कि स्पीच उसकी ना हो, और ये भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर स्पीच हो लेकिन वो उसको सही ढंग से प्रयोग ना कर रहा हो। तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिस पे कि हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये देखने को मिलता है कि जो माइलस्टोन्स हैं, स्पीच के जो माइलस्टोन्स हैं, किस एज में, जैसे मैं अभी पहले बोली हूँ कि बच्चे को 1 साल की उम्र में 6 से 8 वर्ड्स बोलने आ जाने चाहिए, सिंपल वर्ड्स। अगर बच्चे को 1 साल की उम्र में भी ऐसा कुछ नहीं आया तो पहला साइन हमें यहाँ पर इस चीज़ को देखने को मिलता है कि बच्चा इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लैंग्वेज जो है, उसकी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, जैसे कि जो शब्द वो बोलना चाहता है, कितनी उसकी उस शब्द को समझने की, बोलने की जो स्किल है वो किस तरीके की है, क्या वो सही ढंग से सही शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को सबके सामने रख पाता है या नहीं रख पाता है। ये अगर कहीं से कमी दिखती है तो ये बच्चे के अंदर एक साइन है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये अकेले सिम्टम्स अगर देखते हैं तो बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ही। इन सभी सिम्टम्स में से कुछ मिनिमम एक क्राइटेरिया है जिसको कि होने के बाद ही हम ASD या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में बच्चे को रखते हैं। साथ में जैसा कि मैं पहले बोली हूँ कि बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑटिज़म अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में इन बच्चों को बाकी के बच्चों से अलग कर देता है। इसमें दूसरा अगर मैं देखूं तो जैसे बच्चे एक सर्टेन एज के बाद, जैसे कि ज़्यादातर पेरेंट्स की एक कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा तो 1.5 ईयर्स तक करीब करीब काफ़ी अच्छा था, सब कुछ बोलता था, 2 ईयर्स तक भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चुप होने लगा। मतलब कि वो इंटरेस्ट धीरे धीरे जो दूसरों के साथ में बातें करना, जाना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, इस इंटरेस्ट पे कमी धीरे धीरे देखने को मिले। और करीब करीब 2.5 ईयर्स आते आते बच्चे का जो स्पीच का एरिया, जो कि पहले 1.5 ईयर्स तक बढ़ रहा था और बढ़ गया था, जो नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर देखा जाता, वो अभी 2.5 ईयर्स या 2 ईयर्स तक भी, ज़्यादातर कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि 2 साल तक भी बच्चे बहुत तेज़ी से रिग्रेशन शो करते हैं। रिग्रेशन इसका मतलब यहाँ पर अगर बच्चे ने 1.5 साल तक करीब करीब 8 से 10 शब्द बोलने शुरू कर दिए थे, अभी उसका इंटरेस्ट चूँकि इतना कम हो गया है कि उसको एबिलिटी है लेकिन वो अब बोलना नहीं चाहते। ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो एक सर्टेन एज के बाद डेवलपमेंट में रिग्रेशन, खास करके ये 3 एरिया जो कि मैं अभी बताई हूँ, कम्युनिकेशन है, सोशल इंटरैक्शन है और उनका इंटरेस्ट है, इन तीनों एरियाज़ में एक साथ वो कमी शो करते हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट आने के बाद फिर वापस से वो पीछे जाना दिखाई देता है। इनकंसिस्टेंसी अगर मैं बोलूँ तो शब्द अभी तो जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके अगले क्षण उन्होंने जो शब्द बोला है वो शब्द सही ढंग से, वो सही शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक शब्द बोलने के बाद या एक सेंटेंस बोलने के बाद उन्हें क्या बोलना है, इसमें भी वो कन्फ्यूज़न शो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो साउंड्स हैं, जैसे कि बच्चे अपने आप में खेल रहे हैं, खेलने में बहुत सारी आवाज़, नॉर्मल बच्चे भी जो दूसरे बच्चे हैं वो बच्चे भी बहुत सारी अपनी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन इन बच्चों की आवाज़ों में एक थोड़ा सा अलग और थोड़ा एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपको वो क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ वो एंजॉय करते हैं एक ही शब्द को बार बार, एक ही साउंड को बार बार रिपीट करके, जैसे कि वो बच्चे एक अलग सा साउंड या कोई भी शब्द अपने आप से सेलेक्ट कर लेंगे जिसको कि बोलने में उनको बहुत अच्छा लगा, जैसे वाह 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 वाह, ई, या ऐसी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो कि वो एंजॉय करते हैं। तो रिपीट करना कोई भी साउंड या फिर कोई भी नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, ये आपको देखने को सिम्टम्स में, जो ऑटिस्टिक जो बच्चे, जो चिल्ड्रन विद ऑटिज़म हैं जिनमें कि ASD है, वो बच्चे ऐसे सिम्टम्स शो करते हैं जिसकी की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आसपास में लोग बात कर रहे हैं, वो बातें
वो सुनते हैं, वो ध्यान नहीं देते ऐसा दिखता है, लेकिन उनको वो सारी बातें समझ में भी आती हैं, सुनते भी हैं। उनमें से वो कुछ फ़िल्टर करके, कुछ शब्द या कोई भी सेंटेंस फ़िल्टर करके वो अपने आप में बाद में या उसी समय पर बोलना शुरू कर देते हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ तो जहाँ सही नहीं है, वहाँ पर भी वो उसको इस्तेमाल करना, अपने आप में बोलना। दूसरों के साथ कन्वर्सेशन में बोलना यहाँ नहीं देखने को मिलता। यहाँ बच्चे अपने आप में बोलना और अपने में एंजॉय करना, ये काम शुरू कर देते हैं, जिसको इकोलेलिया कहते हैं, जिसमें कि बच्चे अपने आप में साउंड निकालना और किसी कही हुई बात को रिपीट करना बार बार, जो कि किसी और ने कहा है, वो काम करते हैं। अगर हमने पूछा बेटा व्हाट इज़ योर नेम, देन बच्चा सबसे पहले रिपीट करेगा व्हाट इज़ योर नेम। देन उसके बाद वो ये चीज़ सोचेगा कि मुझे अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना है। वो भी उससे जब हम 2 से 3 बार पूछते हैं और उसको बताओ बेटा आपका नाम क्या है, तो बच्चा जो है वो जब 3 से 4 बार ऐसा पूछा जाता है, वो रिपीट करते हुए तब धीरे धीरे वो सोचकर अपना नाम बताता है। ऐसे में ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो जो अनयूजुअल हैं या जो कि नॉर्मल नहीं कहे जा सकते, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चे जब भी, जैसा कि मैं पहले भी बोली हूँ, कि अगर उनको कोई ज़रूरत होती है, किसी सामान की ज़रूरत होती है, तो वो हाथ पकड़ करके अपने पेरेंट्स का उधर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वो उधर ले जाने के बाद सही ढंग से किस तरीके से उसे पॉइंट करना है, किस तरीके से जो है वो उनको कोई सामान चाहिए वो एक्सप्रेस कर सकें, वो नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर किसी ने उनसे कोई बात कुछ बोला है, पूछा है, जैसे कि बेटा यहाँ पर लॉयन कहाँ है या फिर बॉल कहाँ है, तो वो पॉइंट नहीं करते। स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज में ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन ये पहला साइन के तौर पे अगर कहें तो यहाँ पर बच्चों के अंदर ये जो बदलाव आता है, जबकि कभी पॉइंट किया कभी नहीं किया, ये अगर इस तरीके की कोई भी ऐसा बिहेवियर अगर देखने को मिलता है, तो हमें ये ज़रूरी होता है कि हम समय रहते थोड़े अलर्ट हो जाएं और बच्चे को उसका सही समाधान कैसे हो सकता है या ये बिहेवियर उसका ना बढ़े, इसके ऊपर हम काम कर सकें। तो अगर एक तरीके से हम, एक और बात है जो कि हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, जो कि बहुत नॉर्मली हम सभी बच्चों के साथ में ये चीज़ देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को बोलना हो कि बेटा अंकल जा रहे हैं बाय बोलो, तो नॉर्मली बच्चे जो हैं वो हैंड्स वेव करते हैं, जो कि वेविंग का एक जो पैटर्न होता है, अगर वो इस तरीके से करते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन जहाँ पर बच्चे बोलने के बाद भी कि बाय बोलना है, वो बाय दूसरी तरफ देखकर बोलते हैं और हैंड्स वेव नहीं करते, जबकि वो बाय बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन हम कह सकते हैं। जबकि हम सोशली बच्चे को ट्रेनिंग देते रहते हैं, सोशल ट्रेनिंग देते हैं, सोशली इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर अगर बच्चे में इस तरीके के बदलाव हमें दिखाई दे रहे हों, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये ऑटिज़म के साइन और सिम्टम्स में माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो सोशल इंटरेक्शन है, जिसमें कि इंटरेस्ट ना होना वो बहुत बड़ा रोल दिखाता है। इसमें अगर कभी हम बच्चे से ये पूछते हैं कि ये क्या सामान है, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, तो बच्चे उसकी पहचान कन्फ्यूज़न की वजह से भी नहीं कर पाते हैं। तो एक इंटरेस्ट की कमी का होना, किसी सामान पर या किसी पर्सन पे ध्यान देना, उसको सही ढंग से समझ पाना और समझने के साथ में रिस्पॉन्स करने की जो ज़रूरत है, उस स्किल में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। ज़्यादातर ऑटिज़म के साथ में जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है कि बच्चे रेस्पॉन्ड, जब कोई पूछता है कुछ तो वो रेस्पॉन्ड करना, या जब कोई बुलाता है, बेसिकली जब कॉल करता है, अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो, कि जब बच्चे को किसी ने उसके नाम से बुलाया तो वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इधर आ जाओ बेटा नाश्ता कर लो, ऐसे में वो इंटरेस्ट शो नहीं करता, वो उधर की तरफ इंटरैक्ट करने से बचता है। इसके अलावा अगर कहूँ तो कोई भी जो सोशल बिहेवियर होता है, जैसे कि बच्चे को पेरेंट्स बताते हैं कि बेटे अंकल को नमस्कार करो, या फिर अभी अच्छे से बैठ जाओ, या ऐसे कोई भी जो बिहेवियर हैं, बाय बोलो, इन सारे बिहेवियर्स को लेकर के बच्चों में जो इमिटेशन होनी चाहिए, वो इमिटेशन
बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं कुछ कामों को लेकर के, जो कि वो अपने आप से उनका जो इमिटेशन का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग ढंग से देखने को मिलता है। ये चेंज जो थोड़ा जो डेविएशन है, जो बदलाव है नॉर्मल से अलग है, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो जो एक रेसिप्रोसिटी होती है, जिसमें कि हम एक तरीके से कहूँ तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तो जब कोई हमसे कुछ बोलता है तो हमें उसको आंसर तरीके से देने की ज़रूरत होती है, या फिर जब कभी कोई कुछ पूछता है तो आंसर देने के साथ में हम उसको आगे हमको क्या बात करनी है और कैसे करनी है, इसकी जो समझ होती है, अगर समझ है भी तो उसके बावजूद वो उसको ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बैक एंड फोर्थ अगर मैं बोलूँ तो जो रिलेशन होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में देखने को मिलती है। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम कभी किसी से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा इंटरैक्शन एक कंफर्टेबल लेवल पे होना चाहिए, एक सही लेवल पे जो जाना चाहिए, वो इसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चे दूसरों की जो फीलिंग्स होती हैं, किस तरीके से हम किसी के साथ बातें करें या हम किसी की परेशानियों को समझें और उस हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्स दें या हम उसकी हेल्प करें, ये फीलिंग जो है वो इन बच्चों में जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ होते हैं, उनमें इसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। क्योंकि ये बच्चे, चूँकि जैसा पहले भी ये मैं बोली हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड तरीके से ही उनका जो विकास है वो कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से, उसमें कमी आ जाने की वजह से वो तरीके से किसी भी आसपास में अपने जो लोग हैं या जो भी घटना हो रही है उसके साथ वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, और इन्वॉल्व ना हो पाने की वजह से उनको उस तरीके का जो एक्सपोज़र एक किसी भी दूसरे बच्चे को जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के साथ में नहीं है, अपने एक नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ चल रहा है, उस बच्चे का जिधर दिमाग जाता है, जो एक्सपोज़र उसको मिल पाता है इंटरैक्ट करने से ही, सिर्फ सोशल इंटरैक्शन के थ्रू ही, वो इन बच्चों को नहीं मिल पाता। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो एक्सपोज़र में कमी होने के कारण भी ये बच्चे किस तरीके से हम दूसरों की फीलिंग्स को समझें, किस तरीके से हम उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो करें, इसकी स्किल में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये बच्चे खास करके देखा जाता है कि वो सॉलिटरी प्ले, वो अपने आप में ही अपने ढंग से ही कोई भी गेम खेलेंगे, कोई भी काम करेंगे, उनका दूसरों के साथ में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम और बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में हमेशा देखने को मिलता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को समय रहते इसको पहचान करके जो भी कमियां हैं उनको हम दूर करें। और दूर करने में जो सबसे पहले ज़रूरत होती है यहाँ पर कि हम बच्चे को सोशल स्किल ट्रेनिंग के साथ बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, ग्रुप में उनका जितना हो सके इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जो तीसरा एरिया है, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता चुकी हूँ, जिसके बारे में बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ही अलग ढंग का देखने को मिलता है। इंटरेस्ट अलग ढंग का देखना, इसका मतलब यहाँ पर बच्चे कोई भी सामान या किसी भी तरीके की चॉइस अगर अपनी वो शो करते हैं किसी भी सामान में, किसी भी खिलौने में या किसी भी एक्ट में, वहाँ पर वो थोड़ा डिफरेंट ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्विचेस, घर में सभी के स्विचेस होते, फ़ैन होते, लाइट्स होती हैं, लेकिन इन बच्चों में एक बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने से काम नहीं होता। ये देखने को मिलता है कि इन बच्चों में हमें बार बार ये वाला बिहेवियर ये करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, जैसे कि बार बार स्विच ऑन करना लाइट को और स्विच ऑफ भी करना, ये कंटिन्यूसली जब भी उनको मौका मिल जाए, जब भी उनके हाथ में, उनके आसपास कहीं भी कोई भी स्विच बोर्ड दिखे, वो ये बिहेवियर शुरू कर देते हैं। इसके अलावा घरों में जो फ़ैन होते हैं उनको भी वो जब स्लो मूव करता है, जब ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं, तो उनका पूरा ध्यान उस फ़ैन के ऊपर ही रहता है। इसके साथ ही बच्चों में पानी के साथ खेलना, बहुत ज़्यादा जो है वो एक अलग ढंग का इंटरेस्ट शो करना, जो बच्चे ऑटिज़म के साथ में होते हैं उनके बिहेवियर में बहुत बड़ा एक जो बदलाव देखने को मिलता है, वो बच्चे अपने हैंड्स को फ्लैप करना, फिंगर्स के साथ में खेलना,
हैंड्स फ्लैपिंग मतलब इस तरीके के बिहेवियर को वो एंजॉय करते हैं। फिंगर्स के साथ में खेलना, ऐसे बिहेवियर अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे कि ये बच्चा कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि बच्चे में ऑटिज्म डेवलप हो रहा है। इसको हम समय रहते पहचान करें। दूसरा एक है कि बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम खेलते हैं, कोई भी सामान लिए और हम उसको जो भी उसका प्रयोग है वो हम करते हैं और हम उस सामान को जगह पे रख देते हैं। नॉर्मली कोई भी बच्चे से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी एज के हिसाब से वो बिहेवियर ऐसा करेगा। लेकिन जो बच्चे ऑटिज्म के सिम्टम्स डेवलप करते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो बच्चे सामान को, कई सारे सामान, जो भी छोटे सामान, बड़े सामान, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको वो स्पिन करते हैं, बार बार वो घुमाते रहते हैं और उसको वो ध्यान से देखते हैं। जैसे मैं पहले भी बोली हूँ कि कार को पलट करके उसकी व्हील को रोटेट करना, उसकी व्हील को मूव कराना, इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, ये बिहेवियर उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है। तो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़ा एक साइन है जो कि हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हाइपर एक्टिविटी भी साथ में क्लब होकर बहुत सारे केसेस में देखने को मिलती है, जिसमें कि हाइपर एक्टिविटी के चलते उनके अंदर ये बिहेवियर देखने को मिलता है कि वो कहीं पर भी एक ही जगह पर अननेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मतलब आना जाना लगातार करते रहना जो कि मीनिंगफुल ना हो, ऐसे बिहेवियर हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कहीं पर भी नंबर्स, लेटर्स लिखे हुए मिल जाएं, बच्चे वहाँ पर जाकर बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखते रहते हैं, एंजॉय करते हैं उसको देखना, उसको वो बोलते भी हैं। नंबर्स या लेटर्स की पहचान उनको होती है, वो उसको पढ़ना भी जानते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है। अगर हमारे आसपास में कोई होर्डिंग है, किसी डोर पे कोई नंबर या कोई लेटर लिखा है, तो वहाँ पर बच्चे का जाकर खड़ा हो जाना बिना किसी काम के, ये थोड़ा अनयूजुअल दिखता है। और इसकी वजह से ऐसे बिहेवियर जो कि हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि बच्चा क्यों वहाँ पर जाके खड़ा हो रहा है, मतलब ये भी एक साइन है कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, कुछ पढ़ना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट है इधर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एक्सप्रेस ना कर पाना अपने आप में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डेवलप होने के फीचर्स के तौर पर देखी जा सकती है। इसके साथ ही अगर कहूँ तो डोर को बार बार बंद करना, खोलना, इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट, जैसे कि जो साउंडफुल टॉयज़ होते हैं, जो लाइट्स वाले टॉयज़ होते हैं, उनके साथ ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है और वो अपने तरीके से उसको खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चों में जो अपनी, जो कहते हैं ना कि प्रिटेंड प्ले, बच्चे खुद से क्रिएट करके कुछ गेम खेलते हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर बन गया, सिरिंज टाइप के कोई ऑब्जेक्ट्स ले लिए और उसको वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे बिहेवियर करते हैं मानो कि वो टीचर हों, वो पढ़ा रहे हों। ऐसे सारे जो प्रिटेंड प्ले हैं वो बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ होते हैं, अगर उनके आसपास में उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो भी ये बच्चे उसमें इन्वॉल्व होने से बचते हैं। वैसे बिहेवियर को वो समझ नहीं पाते, नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अपने आप में ही अपने तरीके से जो गेम है, जो टॉयज़ हैं, उसको वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर दूसरी एक जो बात है कि जो छोटे छोटे, जो कि बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है पेरेंट्स के साथ में, कि बच्चे, उनका जो एक्सपोज़र होता है, अपने एक्सपोज़र जो ऑलरेडी उनको मिल चुका है, मिल रहा है, और इसमें वो अपना कंफर्ट जोन समझते हैं, जिसमें वो बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आया किसी भी वजह से, तो वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, वो बहुत डिस्कम्फर्ट शो करते हैं ऐसी कंडीशन में, और उसका वो बिहेवियर एंगर या इरिटेशन, या फिर अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा जो अपोज करना, कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो जो रिपीटेटिव या रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, ये डे टू डे लाइफ में पेरेंट्स के लिए भी
या जो भी लोग इंटरैक्ट करते हैं इन बच्चों के साथ, उन लोगों के लिए भी इन बच्चों को ट्रेनिंग देने में या नई स्किल सिखा पाने में बहुत बड़ी बाधा की तरह से देखने को मिलती है।